subscribe our channel Techno School and press the bell icon for new updates. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नो स्कूल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अभी शिक्षण संग्रह में कुछ पॉइंट बताए गए थे जिसके तहत ही शिक्षण होगा। उसी पॉइंट में एक टॉपिक है शिक्षण योजना। शिक्षण योजना को बनाकर ही आगे पढ़ाया जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि शिक्षण योजना क्या है। शिक्षण योजना क्या, क्यों और कैसे। कुछ शिक्षक शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करते हैं, जबकि कुछ शिक्षक बिना किसी योजना के ही ऐसी स्थिति में कक्षा अवलोकन के दौरान कुछ इस तरह के दृश्य देखे जाते हैं। पहला दृश्य ये है कि जब शिक्षक बिना किसी तैयारी योजना के कक्षा में जाते हैं तो शिक्षक बच्चों से यहाँ कुछ शिक्षकों की क्रियाएं दी गई हैं और फिर उस पर बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी दी हुई हैं। शिक्षकों की क्रिया में है पहला, क्या हो रहा है, किताब खोलो। बच्चों की प्रतिक्रिया क्या है, कुछ उन्होंने खोली, कुछ ने नहीं खोली, कुछ को मिल ही नहीं रही हैं। अगला है, अरे ये वाली नहीं गिनता रहा। कुछ बच्चे परेशान से हैं लेकिन नाट के ढंग से चुप हैं। इधर टीचर शिक्षक में आएगा, हाँ क्यों, क्या पढ़ोगे इसमें। अब बच्चों में कुछ फुसफुसाहट जा रही है, अच्छा पार्ट 3 खोलो। बच्चे में बेचैनी झलक रही है। टीचर, अच्छा सुनो, अब सब लोग पार्ट 3 नहीं पार्ट 6 खोलो। कुछ ने सवाल किया, कुछ ने नहीं, कुछ तीसरा सवाल खोज ही नहीं पाए। शिक्षक की क्रिया है, इसका तीसरा सवाल लगाओ। बच्चों की प्रतिक्रिया है, समय बीत गया, कक्षा से वापसी, पता नहीं कुछ सीखा या नहीं। दृश्य दूसरा है, जो शिक्षक तैयारी से योजना के साथ कक्षा में जाते हैं तो उसमें शिक्षकों की क्रिया क्या होती है और बच्चों की उसमें प्रतिक्रिया क्या होती है। शिक्षक को पता है कि क्या करना है, बच्चों को जानकारी हो गई कि उन्हें आज क्या सीखना है, किस शिक्षक सामग्री के साथ कक्षा में जाना है। बच्चे जिज्ञासा पूर्वक खोजबीन कर रहे हैं। शिक्षक की क्रिया है, विषय वस्तु के किस अंश पर कितना समय देना है। बच्चों की प्रतिक्रिया योजना अनुसार सीखना सिखाना हो रहा है। शिक्षक क्रिया है, शिक्षक ने पहले ही सोच रखा है कि पाठ के अंत में सीखने का आकलन कैसे करेंगे। बच्चे समूह में कार्य कर रहे हैं। शिक्षक की प्रक्रियाएं चरणवार चल रही हैं। सभी की सक्रिय प्रतिभागिता हो रही है। कक्षा में रोचकता है। आकलन शिक्षण के साथ साथ जारी है। बच्चों की प्रतिक्रिया बोर्ड, वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक, कॉपी पर कार्य हो रहा है। शिक्षक की क्रिया है, कमजोर बच्चों को काम में सहायता दी जा रही है। बच्चों की प्रतिक्रिया आवश्यकता अनुसार समूह बनाकर या जोड़े में कार्य किया जा रहा है। सतत आकलन से सीखने के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों को देखकर लग रहा है कि उन्हें सीखने में आनंद आ रहा है। यहीं पर बच्चों को गृह कर दिया है एवं जांचा जा रहा है। बच्चों की क्रिया है, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मनन कीजिए, उक्त कक्षा में बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा। क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है। निश्चित रूप से शिक्षण योजना के साथ कार्य करने पर निम्नलिखित बातें होती हैं। पॉइंट है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध चरणबद्ध ढंग से चलती है। सीखने सिखाने का कार्य आसान और सही तरीके से होता है। कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चों का मन लगता है, बच्चे उत्साहित होते हैं। बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम्स हासिल कर पाते हैं। उचित गतिविधियों क्रियाकलापों के चयन व प्रयोग में आसानी होती है। शिक्षण सामग्री की उपलब्धता रहती है। भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके होते हैं। सीखना सिखाना क्रमबद्ध ढंग से होता है। सतत आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है और बच्चों को सही समय पर मदद मिलती है, जिससे बच्चों का सीखना तेजी से होता है। शिक्षण योजना के यथावश्यक बदलाव की जानकारी हो जाती है। सोचिए कितना अच्छा होगा जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करेंगे।
तब पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल होगा, सभी को कार्य करने की संतुष्टि होगी, बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर होंगे, सीखने सिखाने का वातावरण आनंददायक होगा। आखिर ये शिक्षण योजना है क्या, आइए जानते हैं। शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्वलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध संक्षिप्त विवरण होता है। यहाँ पे कुछ शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु दिए हैं। हम सब ये जानते हैं कि बेहतर कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना होना आवश्यक है। शिक्षण योजना से बच्चे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। साथ ही शिक्षक के रूप में हमारा काम भी व्यवस्थित एवं आसान हो जाता है। शिक्षण योजना बनाने में कुछ खास बिंदुओं एवं चरणों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। एक बेहतर शिक्षण योजना बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदु हमारे लिए मददगार होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो निम्न बिंदु क्या हैं। चयनित लर्निंग आउटकम्स। सर्वप्रथम लर्निंग आउटकम्स का चयन करें जिस पर आपको बच्चों के साथ कार्य करना है। लर्निंग आउटकम चयन के लिए आवश्यक है कि आपको उस विषय में बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर तथा उक्त लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की सम्यक जानकारी हो। अगला है लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियां सामग्री का चयन करना। अब आप चयनित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्रियां एवं गतिविधियों के बारे में चिंतन करें तथा उन्हें लिखें। फिर गतिविधि के अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी करें ताकि आप प्रभावी तरीके से शिक्षण कर सकें। अगला है शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। योजना बनाते समय इसके विभिन्न चरणों जैसे प्रस्तावना, गतिविधियां, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, लेखन कार्य, प्रयोग, व्यक्तिगत कार्य आदि, बच्चों के सीख का आंकलन करने के तरीके, कक्षा का गृह कार्य आदि को लिखें तथा इसके लिए आवश्यक समय निर्धारित करें। शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। योजना बनाते समय कक्षा के उन बच्चों का भी ध्यान रखें जिनका अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है। साथ ही दिव्यांग बच्चों का तथा कम बोलने या प्रतिभाग न करने वाले बच्चों का भी ध्यान में रखें। इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी कार्य योजना में स्थान हो जिनके सीखने की गति अपेक्षाकृत अधिक है। अगला है बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना के किन अंशों पर बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इस बात पर सदैव ध्यान रखें। इसके लिए बच्चों की प्रगति का सतत आकलन करते रहें तथा आवश्यकता अनुसार सभी बच्चों को केंद्र में रखते हुए योजना में परिवर्तन करें। शिक्षण की रोचकता। शिक्षण योजना में गतिविधियों का चयन करते समय इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखें कि गतिविधियां बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार तथा आनंददायी हों। यदि शिक्षण में रोचकता है तो बच्चे स्वतः ही इस प्रक्रिया में रुचि लेते हुए प्रतिभाग करते हैं। तो आप उपरोक्त बिंदुओं से सहमत हैं? यदि हाँ तो आइए अपने बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षण योजना का निर्माण करें जिससे लर्निंग आउटकम को प्राप्त किया जा सके। निश्चित रूप से आपके इस प्रयास से विद्यालय की स्थिति बेहतर होगी, कक्षा का माहौल बाल मैत्रिक होगा तथा बच्चे रुचिपूर्वक सीखेंगे। अच्छे शिक्षक की पहचान करें योजना का निर्माण। तो आपने निम्न बिंदुओं को इसमें जाना कि किस प्रकार हमें शिक्षण करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।